वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। देखिए चांदी, मेरे हस्बैंड की दाढ़ी पे और बालों पे ना सब जगह चांदी ही चांदी बिखर गई है और मैं यही दिखाना चाह रही थी और ये देख रहे थे मुझको। तो गाइस, चांदी बहुत ज़्यादा महंगी है, आपको तो बताइए, सोने से ज़्यादा तो चांदी महंगी है। क्या आप कम हो गए पैसे, कुछ मुझे पता नहीं है इस बारे में, लेकिन ये दवाई जो है मेरी ख़त्म हो गई है, ये मुझे पता है। और यहाँ पे ये वाली एक गोली बची थी, वो मैंने खा ली। अब ये फॉलिक एसिड है, तो मैं अभी मंगाऊंगी इसको। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है बिल्कुल नेक्स्ट डे, और हमने सेल में कुछ भी शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं कुछ तिकड़मबाजी कर रही हूँ। जितनी भी सब्जियाँ थी मैंने सारी की सारी है ना काट ली थी। मेरे पास जो भी सब्ज़ी रखी थी और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के और मसाले डाल के मैं इसे ना स्टीम करने वाली हूँ। अलग अलग तरीके की रेसिपी मैं ट्राई करती रहती हूँ और आज मैं तो ट्राई करने वाली हूँ, ये स्टीम करने वाली हूँ इस बेसन को। और इसमें बहुत सारी मैंने सब्जियाँ डाली हैं, शिमला मिर्च, प्याज और स्प्रिंग अनियन, यानी कि जो भी मेरे पास सब्जी रखी हुई थी ना, बंद गोभी, वो सब मैंने इसमें डाल दी है। पानी गर्म करने के लिए मैंने रख देना है और फिर उसके बाद जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो इस कढ़ाई के ऊपर ही इस प्लेट को रख दूँगी और फिर इससे ना अच्छे से ना ये स्टीम में ना तैयार हो जाएगा। देखो इस तरीके से, क्योंकि ये इसकी साइज़ की ही है प्लेट। और बस इसके ऊपर ये रख दूँगी और इसके ऊपर एक और कुछ भारी सा सामान रख दूँगी। और अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। वज़ू करा मैंने फटाफट से और मैं सोच रही थी कि आज बाहर भी जाऊँगी, क्योंकि मैं सोची आज कि मैं मछली लेकर आऊँ। पर फिर मेरा प्लान जो है ना, रोज़ रोज़ बनाती हूँ, रोज़ रोज़ कैंसिल हो जाता है। लेकिन देखते हैं कि मैं कब लेकर आऊँगी। और जिस दिन मैं फ़िश ले आई तो उस दिन बनेगी फ़िश। तो बहुत ही दिनों से ना मछली वछली खाने का दिल कर रहा है, मेरे हस्बैंड का भी और मेरा भी। तो मैं जाऊँगी जिस दिन तो वो लेकर आऊँगी। और आज भी मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि अब तो अफ्तार का टाइम हो गया है और नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। तो यहाँ पे मैं अब दोबारा से जाके चेक करती हूँ उसको जो मैं बना रही हूँ। तो वो एक तरह के खंडवी हैं, जैसे कि खंडवियों को बनाते हैं या स्टीम पकौड़ाज बनाते हैं, वैसे ही है ये भी। तो इसके ऊपर दही वही डाल के मस्त खाएंगे। और फिलहाल तो अभी वो पक रही है, थोड़ी देर और पकेगी। और यहाँ पे मैंने फ्रूट बना लिए, काट लिए थे और यहाँ पे फुली है ना स्टीम हो चुकी है, एकदम से ना कड़क कड़क सा हो गया था। और आप चाहे तो इसके पीसीस बना के ना बाद में हल्का सा ना ऑयल में सोटे कर सकते हैं, पर मैंने नहीं करना। मैं ऐसी खा के देखूँगी कैसी बनेगी। वैसे तो अच्छी बनी होगी, लेकिन फ़िलहाल तो ये ठंडी होएगी और उसके बाद ही खाई जाएगी। तो इसके ऐसे है ना गरम गरम में थोड़ी सी कटिंग करके ना इसे रख दूँगी और अफ्तार के बाद ही खाएंगे इसको। नमाज़ पढ़ने के बाद जब भूख लगेगी ना फिर खाऊंगी इसको। तो ऐसी कुछ चीज़ बना ली स्नैक्स की तरह कि चलते फिरते कुछ खाना हो जिससे भूख लगती है। और वैसे मैं जो अफ्तार कर लेती हूँ ना उसके बाद कुछ नहीं खाती हूँ, तो बस इसी में ही पेट भर जाता है, तो कुछ गुंजाइश बचती भी नहीं है। तो बस इसे ना ढक के रख देंगे ठंडा होने के लिए। और हमारा अफ्तार का टाइम हो गया है और दस्तरखान हमारा लग चुका था। बस जल्दी से जाएंगे और अफ्तार करेंगे। तो यहाँ पे अफ्तार टाइम हो गया था और है ना मेरे को सायरन है ना बज रहे थे। और हमारी तरफ है ना माशाल्लाह से बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो चारों तरफ से अजानों की आवाज़ आती है। तो सबसे पहले मैंने खाई खजूर, और हमारे ना घर में खजूर ख़त्म हो गई हैं। रमज़ानों से पहले जो लेकर आई थी वही वाली चल रही है मेरी, अभी तक तो दोबारा तो लाई नहीं थी। और एक मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगी थी, तो मैंने वो उनको ही दे दी कि तुम ही खाओ भाई, इतनी हार्ड खजूर हमसे तो खाई नहीं जाती। तो हमको तो मुझे तो थोड़ी वो सॉफ्ट वाली होती है ना खजूर, वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए इसके ना ऐसे ऐसे ना पीसीज है ना मैं ऐसे निकाल लूँगी और फिर उसको एक एक करके इस प्लेट में जितने भी मुझे खाने हैं। और एक यानी कि कप के अंदर है ना मैंने दही को फेंट के रख लिया था, वो दही डाल के खाऊंगी मैं। और थोड़ी सी ऐसी छोड़ दूंगी, बाद में खाएंगे इसे। तो अभी अपनी है ना एक अच्छी सी मज़ेदार सी प्लेट बनाते हैं। और खुशबू तो अच्छी आ रही थी, देखते हैं कि कैसे है बनी होगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने डाल दिए इसके अंदर दही, खट्टी खट्टी दही। कल ही हम जो लेकर आए थे वही मैं इस वजह से लेकर ला के रखती हूँ कि कभी मेरा दिल करे तो कुछ बना लूँ। वैसे मैं ना ये सोची थी कि स्टीम वाले जो दही बड़े बनते हैं ना वो बनाऊँगी, क्योंकि दही बड़े खाने का बहुत दिल कर रहा था। पर फिलहाल समझो मैंने सोचा कि चलो यही बना लेती हूँ, फिर एक आध दिन बाद है ना स्टीम वाले दही बड़े बनाऊँगी, मज़ेदार बनते हैं वो भी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें दही बड़ों का मसाला डाला था, थोड़ा सा काला नमक डाला था। और ये देखिए हमारी प्लेट है ना तैयार हो गई है। और बहुत ज़्यादा गलती हो गई मेरे से, थोड़ा सा ना ऊपर से हरा धनिया भी डाल देती ना तो बढ़िया लगता है दिखने में भी, और भी बढ़िया लगता है, अभी भी अच्छा लग रहा है। और मज़े की तो बने हुए थे, और बहुत ज़्यादा मज़े के बने हुए थे। और है ना जिसको यानी कि ऑयली फूड नहीं पसंद है ज़्यादा,
और इसे देखिए जेंगो मैंगो को कैसे बैठा हुआ है। इसके ना मैंने दुपट्टा बांध दिया था, आराम से बैठा हुआ था। और मैं आ गई थी किचन में, और किचन की आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी सफाई कर दूँ, क्योंकि मुझे धूल मिट्टी ज़्यादा दिख रही थी। तो मैंने सबसे पहले ये वाला बॉक्स निकाला अपना, ये वाला बड़ा वाला। इसके अंदर मैंने ना मसाले रखने थे, क्योंकि सारे मसाले इधर उधर ही पड़े हुए थे, फ्रिज में रख रखे थे, फ्रिज में जगह नहीं है। और बहुत दिनों से ना मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं कुछ ऐसे सब चीज़ों को मैनेज करूँ। तो आज मैंने टाइम निकाला है, यानी कि नमाज़ पढ़ी, उसके बाद वो स्नैक्स खाए अपने, उसके बाद अब मैं ना किचन में आ गई थी थोड़ी देर बाद ही। तो इसके अंदर हमने जो भी मसाले बचे हुए हैं ना, वो सब इसके अंदर डाल देंगे और इसको स्टोर करेंगे। और ये वाले ना इसी महीने के हैं, तो ये तो अभी ख़त्म हो जाएंगे। और ये मिर्च मैंने ऐसे ही रख दी है, पिन्नी में अच्छे से बांध के रखी है, ख़राब नहीं होती है ऐसे भी। और अलग से अगर मैं कंटेनरों में रखूँ तो फिर बताए किचन में जगह नहीं है, ना कोई ड्रॉर बनी हुई है, ना कोई कैबिनेट बना हुआ है, सब चीज़ें ना सामने ही रखी हुई दिखती हैं। आपको ना ऐसा लगता है कि जैसे कि फैला हुआ है, पर फैला हुआ नहीं, वो मैनेज हुआ हुआ ही रखा हुआ होता है। सोच रही हूँ किचन में ना कर्टन लगा देती हूँ ना, धूल मिट्टी से भी बचेगा और सब कुछ होगा। कल ही मैंने अपने हस्बैंड से बात करी है इस बारे में, तो उन्होंने बोला ठीक है, वो करवा देते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मॉड्यूलर किचन बनवा लेते हैं, पर भैया को बुलाया भी था एक बार, तो उन्होंने तो इतना खर्चा बता दिया। और सिर्फ मैंने बताए बोले थे कि पल्ले लगा दो, यानी कि सिर्फ दरवाजे से जो होते हैं वो लगा दो, जिससे कि मेरे ना बर्तन वगैरह गंदे ना हो और आराम से ना रखे रहेंगे। तो उन्होंने तो इतने सारे पैसे बता दिए थे, यानी कि पहले तो बोला उन्होंने कि 15 से 12 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो मैंने अपना बजट बना के फिर भी ना 20 के करीब रखा कि चलो कोई बात नहीं, 10-5 रुपये तो, ये 10-5 हज़ार रुपये तो यानी कि एक्स्ट्रा होते ही हैं। पर उन्होंने भैया ने अगली बार आए तो कहने लगे 30 से 35 सिर्फ पल्ले हैं लगाने के। इससे अच्छा तो मैं कोई अच्छी सी जगह से नहीं करवा लूँगी, 50-60 हज़ार रुपये में बना देगा बढ़िया करके, और अंदर कैबिनेट भी बनाएंगे वो। तो लोग बाग इतने ज़्यादा है ना बदतमीज़ हो गए हैं, यानी कि मुँह खोल खोल के पैसे मांगते हैं। अगर वो कुछ इतना काम भी तो करें जब भी तो समझ आता है, सिर्फ और सिर्फ यानी कि इनके दरवाजे लगाने के इतने पैसे। तो कोई बात नहीं, हम करवाएंगे। वैसे भी हमें ना ये वाला फ्लैट चेंज करना है। अब हम जब अगले फ्लैट में जो जाएंगे ना, उसमें मैं मॉड्यूलर किचन बनवाऊंगी बढ़िया करके। अभी तो जैसा काम चल रहा है वैसे चलता रहता है, चलाना ही पड़ेगा। अभी तो इसे ऐसे ही करेंगे। और देखिए बातें करते करते हमारा है ना किचन अच्छे से साफ़ हो गया। तो टाइम तो बहुत लगा था इसमें, तो ऐसे ही लग रहा है जैसे जल्दी से हो गया। मैंने सब चीज़ें हटा के नीचे से भी अच्छे से साफ़ करा था, जो जाले वगैरह आ रहे थे और ज़मीन पे जो गंदी सी हो रही थी उसे झूने से अच्छे से रगड़ रगड़ के सब साफ़ करा। और देखिए ऊपर से भी मैंने यहाँ पे से भी सारा मैस है ना हटा दिया। यहाँ से सारी यानी कि ऑयल की बोतलें जो थी ना सारी हटा दी। सिर्फ यहाँ पे 2 रखूँगी, एक रिफाइंड की, एक सरसों के तेल की, और बाकी ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल वो मैंने अलग जगह पे रख दिया है। और यहाँ पे भी साफ़ हो गया था। और मैं इसे लेकर आई थी इस कमरे के अंदर, क्योंकि मुझे पढ़नी थी ईशा की नमाज़। तो यहाँ मैंने सब काम निपटा लिया था। और आज ना मुझे बहुत देर हो गई थी नमाज़ पढ़ने में, पर फिर भी मैंने आलस नहीं करा और जल्दी से वज़ू करा। मैं ना जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, अपना काम तो हो गया है, अब नमाज़ सुकून के साथ पढ़ी जाएगी। और यहाँ पे मैं अपने साथ जेंगो को भी ले आई थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मियाँव मियाँव कर रहा था, और इसको इस वजह से मैं अपने साथ ही ले आई थी। और रात के वक्त ये ना ज़्यादा करता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि बिल्ली के चक्कर में ये ना हमारे जीने पे ना एक बिल्ली आती है, तो उसे बुलाता है आवाज़ दे दे के। तो बस यहाँ पे ये अपना हमारी मेरी अलमारी को भी कर रहा था स्क्रैच। यहाँ से भी इनने पेंट हटा दिया है, खूब स्क्रैच करता रहता है। तो बस यहाँ पे हम जल्दी से नमाज़ पढ़ेंगे। और मेरे हस्बैंड भी आज है ना थोड़ा सा लेट ही आने वाले हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए इस बिल्लू की हरकतें कैसे